और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई, जिसमें चारों तरफ नजारा बेहद ही खूबसूरत हो गया। शहर में मकान की छतों पर बर्फ की चादर पसर गई, तो वहीं डल लेक के पास हर ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इस बर्फबारी के बीच भी डल लेक घूमने के लिए सैकड़ों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी से नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है। पेड़ बर्फ से लद गए हैं, तो सड़क भी बर्फ की मोटी परत में ढक गई है। वहीं पुंछ में भी बर्फबारी से पहाड़ से लेकर सड़कें सफेद हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उधर भारी बर्फबारी का असर रेल यातायात पर भी पड़ा है। रेलवे ट्रैक पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। रेलवे प्रशासन ने बारामूला से बनिहाल के बीच चलने वाली ट्रेनों को कैंसिल किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी भारी बर्फबारी हो रही है। नारकंडा में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी दिखी। मंढोल इलाके में भारी हिमपात से पूरा इलाका गुलजार हो गया है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पेड़ बर्फ से लद गए हैं, तो वहीं पहाड़ सफेद बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ गई। उत्तराखंड के कई इलाकों में भयंकर बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ में भी मौसम बदल चुका है। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर पसरी हुई है। जोशीमठ में बर्फबारी के बाद नजारा इतना खुशनुमा हो गया है कि वहां पहुंचे सैलानी मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां बर्फ के बीच सैलानी स्कीइंग करते दिखे। हालांकि मौसम विभाग ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का अंदेशा जता रही है, संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी भीषण बर्फबारी जारी है और यहां गंगोत्री धाम में देर रात जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद गंगोत्री धाम का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं दिखाई दिया। सफेद बर्फबारी मानो पहाड़ों का श्रृंगार कर रही हो। अचानक मौसम का मिजाज बदलने से गंगोत्री धाम में ठंड बढ़ गई है। हालांकि लगातार बर्फबारी से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लद्दाख में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा लद्दाख के तांगुले गांव में हुआ। बताया गया कि एवलांच की चपेट में एक 14 साल की लड़की और 25 साल की एक महिला आ गई, जिसके बाद उन्हें बचाने का अभियान चलाया गया, लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सका। वहां मौजूद अधिकारी ने कहा कि बाद में रेस्क्यू टीम ने उनके शवों को बाहर निकाला और अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार को दिया। स्पेन कुदरत की नाराजगी झेल रहा है। मलोरका द्वीप पर हुई भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। रास्तों पर बर्फ जमने से कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। हालांकि इस बीच कुछ लोग बर्फबारी का मजा लेने के लिए भी घरों से बाहर निकल आए हैं। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से लिपटा हुआ नजर आया। पहाड़ों पर भी बर्फ नजर आई, जिससे कि ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में एक लड़के की जमकर पिटाई का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी को पकड़कर लोग बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। लड़के पर नाबालिग से छेड़छाड़ और फिर उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। लोगों ने पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, पूछताछ कर रही है। यूपी के बांदा में लड़की से सरेआम छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने आरोपी के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि 27 जनवरी को आरोपी ने लड़की से सरेआम छेड़खानी की थी और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला रफा दफा करा दिया। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। वीडियो में वाशी इलाके में एक अस्पताल के बाहर 9 साल का बच्चा खेलता हुआ नजर आ रहा है और इस दौरान अस्पताल के बाहर रखा ऑक्सीजन सिलेंडर लड़के के सिर पर गिर गया, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती उसे कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की अब जांच में जुट गई है। बेंगलुरु में बीच सड़क पर 2 मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने एक कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों मोटरसाइकिल सवार कार को धमकाते नजर आए। जो कार सवार था उसे धमकी देते नजर आए और जबरदस्ती कार से नीचे उतारने का इशारा करते दिखे। कार सवार के नहीं उतरने पर दोनों ने कार का 5 किलोमीटर तक का पीछा किया और ये पूरी घटना कार के डैश कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया। महाराष्ट्र के नासिक में देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में आर्टिलरी के रेजिमेंट का वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास हुआ और अभ्यास में बंदूकें, मोर्टार, रॉकेट और ड्रोन उपकरणों को शामिल किया गया। अभ्यास में आत्मनिर्भर भारत की झलक भी दिखाई दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्य आकर्षण स्वदेशी रूप से निर्मित आर्टिलरी उपकरण रहे और ये कार्यक्रम कमांडेंट रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के नेतृत्व में आयोजित किए गए, जिसका दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया।
अभिनेत्री तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी अभिनेता श्रीजान खान की जमानत अर्जी पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में अहम सुनवाई करेगा। इस मामले में श्रीजान के वकीलों ने हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह जमानत की अर्जी दायर की थी। जमानत अर्जी के अलावा श्रीजान के वकीलों ने वाली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने की मांग करते हुए अर्जी को दाखिल किया था, जिस पर आज सुनवाई होनी है। ड्रग्स के खिलाफ पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अमृतसर के पास पंजाब पुलिस की स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5 किलो हेरोइन और 12.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक ये दोनों ड्रग्स पेडलर रुपए मिलने के बाद ड्रग्स की खेप पहुंचाने के लिए जा रहे थे, जहां इन्हें धर दबोचा गया और उसके बाद से ही ड्रग्स को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक गारमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। फायर फाइटर्स की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया गया कि आग में 2 फैक्ट्रियों को भारी नुकसान पहुंचा है। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। हालांकि दूर तक ऊंची उठती लपटों ने लोगों को हैरान परेशान जरूर कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 75वीं पुण्यतिथि है। राजघाट में बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजघाट पहुंचकर बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन चढ़ाएं और साथ ही उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की इस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम के दौरान आरिफ मोहम्मद खान ने भारत में जन्मे सभी लोगों को हिंदू बताया था। उन्होंने कहा कि भारत में रहने और खाने और यहाँ की नदियों का पानी पीने वाले हर शख्स को हिंदू कहलाने का हक है। उनके इस बयान का कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोगों ने उनके इस बयान का जमकर विरोध भी किया है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर सवाल उठाते हुए धार्मिक ग्रंथ नहीं है। तुलसीदास ने यह बात नहीं कही है। मौर्य के इस बयान के बाद एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। बीएसपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि समाजवादी पार्टी का हिंदू द्रोही चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ। बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री पर लंदन में प्रदर्शन हुआ। दरअसल पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जारी बवाल लंदन तक पहुंच गया है। ब्रिटेन में रह रहे भारतीय प्रवासियों ने लंदन में बीबीसी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग बीबीसी मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी काफी देर तक चलती रही और ये विरोध भी काफी बड़ा रहा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं हालात ऐसे हो चुके हैं कि आम लोगों के लिए प्याज खाना भी मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान में प्याज की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि 1 किलो प्याज 300 रुपए पाकिस्तानी रुपए में बिक रहा है और वहीं बिजली महंगी होने वाली है, यानी कि पाकिस्तान में महंगाई की सुनामी आने वाली है और इस महंगाई से वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM